नमस्कार। आज बात शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और स्पेशल जो एजुकेटर्स हैं उनकी भी, क्योंकि मुझे न सिर्फ ये पता है कि इनमें से बहुत सारे अभाव में जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं और बहुत सारे शिक्षा मित्र असामयिक मृत्यु के शिकार हुए हैं, उनके परिवार बिलख रहे हैं, बल्कि मुझे यह भी पता चला कि कैसे अनेक शिक्षा मित्र भयंकर अवसाद की स्थिति से भी गुजर रहे हैं। उनको किस्म किस्म की बीमारियां हुई हैं, तकलीफें हुई हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी शिकार हुए हैं। खासकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब समायोजन रद्द हुआ तब से। आप पूछेंगे कैसे, तो मेरी तमाम शिक्षा मित्रों से रूबरू बात हुई, आमने सामने की मुलाकात हुई और कुछ ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई जो कभी शिक्षा मित्र थे, लेकिन आज की तारीख में या तो वो असिस्टेंट टीचर हैं या तो फिर शिक्षा मित्र का पद छोड़कर कुछ और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा मित्र नहीं रह पाए, उनका गुजारा नहीं हुआ, किस्म किस्म की तकलीफों से उनको गुजरना पड़ा। अभाव में, तंगी में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनके साथ आन पड़ी और कई तो ऐसे शिक्षा मित्र मिले जो डिप्रेशन का शिकार हो गए और आज भी वो पूरी तरह से डिप्रेशन से यानी कि अवसाद से बाहर नहीं आ पाए। इनमें से कुछ की बातचीत को मैंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो में आगे आपको वो बातचीत सुनवाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अधिकारी और जो लोग इनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उनका दिल नहीं पिघला, उनको दया नहीं आई, उनको सहानुभूति पैदा नहीं हुई, उनके मन में करुणा नहीं जगी। एक का असिस्टेंट टीचर मुझे मिली जो कभी शिक्षा मित्र थी और शिक्षा मित्र रहते हुए फिर 2014 में जो है उनका समायोजन हुआ और वो 2017 तक रहा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और फिर वो समायोजन रद्द हो गया, तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। कैसे बाहर निकली, कैसे उन्होंने सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया और कैसे आज वो असिस्टेंट टीचर हैं, इसको उन्होंने बहुत संक्षेप में बयान किया है। देखिए आप। शिक्षा मित्र का जो जीवन है वो कितने दिन दिया और कैसे आप फिर शिक्षक बनी? मैं 2006 में मेरी शिक्षा मित्र की हुई थी। हाँ। और 2006 से लेकर मैं 16 तक हाँ। की हूँ। 2 साल उसमें मैंने सहायक अध्यापक का किया, फिर सरकार ने हम लोग को हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। जी जी। उस समय मैं डिप्रेशन में बहुत चली गई थी, लेकिन खुद को कि महीने 2 महीने में मैंने संभाला और तैयारी करके सुपर टेट निकाला। जी। लेकिन मुझे लगता है वो दौर मेरे लिए बहुत कठिन था अपने आप को निकालने के लिए। तो अन्य लोगों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ होगा, तो हमें तो एक मौका मिला और हमने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। मतलब आप डिप्रेशन में चली गई तो फिर उससे बाहर कैसे निकली? अब कोशिश किया कि अगर मैं कुछ करती हूँ, सुसाइड करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने आप को मैंने तैयार किया और फिर पढ़ाई की, टेट निकाला, सुपर टेट निकाला और सहायक अध्यापक हूँ। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि ऐसी नौबत दूसरों पे ना आए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि वो भी काबिल है। इनकी बात आपने सुनी। ये असिस्टेंट टीचर हैं और खुद आगे आकर इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, स्पेशल एजुकेटर्स जो है, इन सबका मानदेय बढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुद ऐसा जीवन जी चुकी हैं, ऐसी जिंदगी गुजार चुकी हैं, ये तकलीफ झेल चुकी हैं और तकलीफ झेलते झेलते ये अवसाद का शिकार हो गई, डिप्रेशन में चली गई। कई शिक्षा मित्र और अनुदेशक मुझे ऐसे मिले जिनको माइग्रेन हो गया, सोचते सोचते बाहर ही नहीं निकल पाए, आज भी जूझ रहे हैं, आज भी परेशान हैं। ये तो मानदेय संबंधी दिक्कत है, लेकिन इसके अलावा कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो पूरे का पूरा विद्यालय भी संभालते हैं, कई कक्षाओं का बोझ उनके ऊपर है और उनके ऊपर जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके ऊपर जो टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं या हुई हैं और आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आपको वो ज्यादा लोड लेना पड़ेगा और हम ठीक है, हम आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहे। एक कहानी तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो मैंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड की है।
ये महिला शिक्षा मित्र हैं, इनकी प्रधानाध्यापिका ने इनको कैसे प्रताड़ित किया है, इनको कैसे परेशान किया है, कैसे झेला है इन्होंने, इसको इन्होंने बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में कैमरे के सामने बोला है, हिम्मत करके। आप देखिए। बाद भी आपको अकेले स्कूल को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है? जी सर। क्यों, क्या कहा जाता है? हमको खुद कहती है कि आप जाइए और अपना क्लास देखिए, अपना क्लास पढ़ाइए। सर हम सारे क्लास को हमको दे देती हैं पढ़ाने के लिए, और वो खुद अपने क्या बैठ जाती हैं। अच्छा, अपने बैठ जाती हैं और कहते हैं कि आप हम पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ाओ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो हमको ऐसा है कि तुम 1.5 लाख पाते, हम ये भी कहते हैं 1.5 लाख पाते हैं, हम 10,000 पाते हैं। इसको तो कहते नहीं मेरे बराबर की होती, और इस तरह से करके आपको भेज देती है? भेज देती है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? हाँ, ये तो हमको लग रहा है 8 साल से, तो हम अपने आप से देखते हैं 8 साल हो गया हमको ये सिलसिला उनके साथ रहते हुए। और आप अकेले जाके पूरा स्कूल भी संभालती हैं? हाँ, अकेले संभालते हैं सर। तो एक का कम मानदेय, ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ, और इसीलिए शायद कई शिक्षा मित्र बहुत रूखे स्वभाव में कह देते हैं कि भाई हमारा मानदेय कम है और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तकलीफ है, पीड़ा है, मन में भयंकर असंतोष है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, स्पेशल एजुकेटर्स के मन में। स्पेशल एजुकेटर्स की कहानी तो मैं आपको एक और एपिसोड में बताऊंगा, वो भी एक बहुत ही तकलीफ देने वाली कहानी है, उसमें भी बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, उसको मैं एक अलग वीडियो में बयान करूंगा। लेकिन ये जो आपने बात देखी कि एक प्रधानाध्यापिका जो खुद महिला है, वो अपनी शिक्षा मित्र को कहती हैं कि आप ये कक्षाएं लेंगी और आप भी मेरे बराबर ही हैं, आपको भी मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी निभानी है ना? अजीब सी बात, कैसे कोई कह सकता है ऐसा, तब जबकि वो हेड मास्टर हो, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो, उसकी तनख्वाह, उसकी इज्जत, उसका ओहदा उस शिक्षा मित्र से जो कि सामने है, जिससे वो कह रहा है, उससे बहुत ज्यादा है। सोचिए, मुझे बताइए, और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, ताकि लोगों को इस पीड़ा का, इस तकलीफ का, इस दर्द का पता तो चले। चैनल आपका है, इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।